इमेजिन नॉर्थ इंडिया आफ्टर द गुप्ता एम्पायर, जैसे एक बड़ा स्टेज हो जहाँ मेन एक्टर एग्जिट कर चुका हो, लाइट्स ऑन है, ऑडियंस प्रेजेंट है, बट अब स्पॉटलाइट के लिए सब लड़ रहे हैं। छोटे छोटे किंग्स, लोकल चीफ्स, नई नई अलायंसेस, सब अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कंफ्यूजन के बीच एक डायनेस्टी क्वाइटली राइज करती है थानेसर से। आज की कहानी है वर्धना डायनेस्टी की, जिसे पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहा जाता है, और उस किंग की जिसका नाम आज भी इको करता है, हर्षवर्धना। मैं हूँ प्रियंका शर्मा और आप देख रहे हो क्यूरियस पाथ। चलिए शुरू करते हैं। गुप्ता के बाद क्या हुआ? गुप्ता डिक्लाइन के बाद नॉर्थ इंडिया का पॉलिटिकल मैप फिर से टूट गया। सेंट्रल पावर वीक हुई और मल्टीपल रीजनल पावर ऊपर आने लगे। और यही अर्ली मेडिवल इंडिया का मूड है। पावर एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, पावर मूव करता रहता है, अलायंसेस से, मैरिजेस से, प्रेस्टीज से। थानेसर, स्मॉल प्लेस, बिग डेस्टिनी। वर्धना का बेस था थानेसर, आज की हरियाणा के आसपास की जगह। ये कोई ओवरनाइट एम्पायर नहीं था। पहले एक लोकल पावर, फिर ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग, फिर इन्फ्लुएंस बिल्ट। डायनेस्टी का अर्ली फाउंडर को टेक्स्ट में पुष्यभूति कहा गया है, इसलिए आपको बुक्स में पुष्यभूति डायनेस्टी भी मिलेगा। लेकिन रियल मोमेंटम स्टार्ट होता है एक स्ट्रॉन्ग रूलर से, प्रभाकर वर्धना से। प्रभाकर वर्धना द बिल्डर। प्रभाकर वर्धना को आप द बिल्डर किंग भी समझ सकते हैं। उन्होंने आर्मी स्ट्रॉन्ग करी, टेरिटरी इन्फ्लुएंस बढ़ाया और एक पावरफुल बेस क्रिएट करा जहाँ से फ्यूचर एम्पायर पॉसिबल हो सके। और फिर स्टोरी बिकम द सिनेमैटिक बिकॉज प्रभाकर वर्धना के 3 चिल्ड्रंस थे। पहला राज्यवर्धना द एल्डर वन, द सेकेंड वन इज हर्षवर्धना, द थर्ड इज राज्यश्री द डॉटर। राज्यश्री मैरिज, शादी नहीं, एक स्ट्रैटेजी। राज्यश्री की मैरिज होती है ग्रहवर्मन से, जो लिंक था कन्नौज से। और एक लाइन जरूर याद रखना, उस टाइम शादी फैमिली फंक्शन नहीं होती थी, शादी वॉज अ पॉलिटिक्स। बिकॉज कन्नौज एक सेंट्रल आइडिया था। कन्नौज एक सिटी भी नहीं थी, कन्नौज वॉज द प्राइड सिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो कन्नौज कंट्रोल करेगा उसकी प्रेस्टीज स्काई रॉकेट की तरह हो जाती थी। लेकिन यहीं से स्टोरी थोड़ा सा डार्क टर्न लेती है। ट्रेजेडी, बिट्रेयल, डेथ एंड अ क्राइसिस। ग्रहवर्मन अटैक होता है और वो मारा जाता है। राज्यश्री को भी इस कॉन्फ्लिक्ट में ड्रैग हो जाती है और वो डेंजर में आ जाती है। अब उनके एल्डर ब्रदर राज्यवर्धन फाइट में स्टेप इन करते हैं, फाइट बैक करते हैं, सिचुएशन रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं। लेकिन एंड देन अ शॉक, राज्यवर्धना भी मारे जाते हैं। उनका भी मर्डर होता है, क्योंकि कुछ अकाउंट्स में बोला गया है कि ये बिट्रेयल था, एक पॉलिटिकल डिसेप्शन था, और उसको वो इससे जोड़ते हैं। अब इमेजिन करो, फादर गॉन, ब्रदर गॉन एंड सिस्टर इन डेंजर, किंगडम अंडर प्रेशर। ये वो मोमेंट होता है जहाँ से कोई कैरेक्टर या तो ब्रेक हो जाता है या फिर वो लेजेंड बन जाता है। हर्षा बिकम लेजेंडरी। हर्षा टेक्स चार्ज, राइज ऑफ अ किंग। हर्षा थ्रोन संभालते हैं। पहले थानेसर को स्टेबलाइज करते हैं, फिर कन्नौज पर फोकस शिफ्ट करते हैं। ग्रेजुअली कन्नौज बिकम हिज मेन पावर सेंटर एंड दैट्स वेयर हर्षा का रियल राइज बिगेन होता है। अब समझना ये इम्पॉर्टेंट है कि हर्षा का एम्पायर मौर्य जैसा परफेक्टली सेंट्रलाइज्ड नहीं था, लेकिन हर्षा का मॉडल थोड़ा डिफरेंट था। हर्षा's एम्पायर, नेटवर्क ऑफ पावर। हर्षा का एम्पायर लार्ज था, पंजाब साइड, हरियाणा, गंगा वैली, पार्ट्स ऑफ बिहार, इन्फ्लुएंस बंगाल और सेंट्रल इंडिया तक। बट इट वॉजंट यूनिफॉर्म। कुछ एरिया डायरेक्टली अंडर द हर्षा, बट कुछ एरिया
अलाइन किंग्स या ट्रिब्यूटरी रूलर्स के अंडर आते थे। सिंपल वर्ड्स में हर्षा का एम्पायर एक नेटवर्क ऑफ पावर था। सेंट्रल अथॉरिटी स्ट्रांग थी बट लोकल रूलर्स का रोल भी इम्पॉर्टेंट था। ये अर्ली मेडिवल पॉलिटिक्स का परफेक्ट एग्जाम्पल है। किंगडम अलायंसेस लॉयल्टी, प्रेस्टीज और डिप्लोमेसी से होल्ड होते थे, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी से नहीं। लेजिटिमेसी, वॉर के साथ इमेज भी। हर्षा सिर्फ कॉन्क्वेस्ट नहीं करना चाहता था, हर्षा ही अंडरस्टूड लेजिटिमेसी। किंग को प्रोटेक्टर, गिवर, मोरल अथॉरिटी दिखना होता है, इसलिए हर्षा फेमस भी बहुत हुए अपनी पब्लिक चैरिटी से, असेंबली से, पैट्रॉन ऑफ लर्निंग एंड कल्चर के लिए भी वो जाने जाते हैं। रिलीजन, वन किंग मैनी ट्रेडिशंस। हर्षा रिलीजियसली फैसिनेटिंग है। ही सपोर्टेड बुद्धिज्म, स्पेशली महायाना, बट ही ऑल्सो रिस्पेक्टेड शैविज्म एंड वैशनिज्म। मतलब ओनली वन रिलीजन मैटर वाला रूल नहीं था, उनकी यही खूबी थी। ही यूज्ड अ ब्रॉडर अप्रोच, यूनिटी थ्रू रिस्पेक्ट एंड पैट्रॉन। और यहाँ से उनकी इमेज बनती है एक वॉरियर की, एक कल्चरल पैट्रन की, एक मोरल रूलर की। सोर्सेस, हर्षा को हम जानते कैसे हैं? अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हैं कि हर्षा के बारे में हमें सोर्सेस कहाँ से मिलते हैं। तो हर्षा के बारे में हमें जो मेन दो स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सेस मिलते हैं वो हैं बाणभट्टा का हर्ष चरित्र, जो एक कोर्ट पोएट थे, और एक है ह्वेनसांग का ट्रैवल अकाउंट। चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे हु विजिटेड इंडिया एंड डिस्क्राइब द हर्षास वर्ड। ह्वेनसांग ने हर्षा की कोर्ट पर्सनालिटी, रिलीजियस इवेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन पर ऑब्जर्वेशन दिए। एंड बाणभट्टा ने हर्षा की बायोग्राफी स्टाइल नैरेटिव लिखी, हर्षचरित्र। रिमेंबर दिस पेयर, बाणभट्टा हर्षचरित, ह्वेनसांग ट्रैवल अकाउंट। द एंडिंग, हर्षा के बाद क्या हुआ? एवरी एम्पायर नीड्स कॉन्टिन्यूटी। हर्षा के बाद स्ट्रॉन्ग सक्सेसर नहीं आई जो इतने लार्ज नेटवर्क को होल्ड कर सकें। रिजल्ट, एम्पायर फ्रेगमेंट होने लगता है, रीजनल पावर फिर से राइज करने लगी और नॉर्थ इंडिया का पॉलिटिकल मैप स्कैटर्ड हो जाता है वंस अगेन। कंक्लूजन, वर्धना का इम्पैक्ट। तो वर्धना डायनेस्टी का इम्पैक्ट क्या रहा? गुप्ता डिक्लाइन के बाद नॉर्थ इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग सेंटर मिला। कन्नौज जैसे प्रेस्टीज सिटी का इम्पोर्टेंस हाईलाइट हुआ। अलायंसेस, डिप्लोमेसी एंड लीडरशिप से एम्पायर बिल्डिंग का मॉडल समझ आता है। और हमें मिला हर्षा, द अर्ली मेडिवल इंडिया का मोस्ट रिमेंबर रूलर, एक्सपेंशन, कल्चर, रिलीजन एंड गवर्नेंस। अब और सोचो, हर्षा इतना पावरफुल था नॉर्थ में, तो जब उसने दक्कन की तरफ देखा होगा तो क्या हुआ होगा? अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में इसके बारे में और बात करूं तो कमेंट में हर्षा लिख देना। नाउ मैं हूं प्रियंका शर्मा एंड दिस वाज द क्यूरियस पास्ट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू।